हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर लेके आए हैं। इस मंथ में आप लोगों के कम से कम 20 से 25 वीडियो मिलेगा और 3 से 4 ऐसे वीडियो मिलेगा जो अप्रैल मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा तो वो हम लोग रिवीजन के तौर पे ला के देंगे आप लोगों को, क्योंकि इससे आगे आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हम सारे करंट अफेयर कवर किए हैं, चाहे वो नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, या फिर बिहार स्पेशल का हो, या पर्सन इन न्यूज़ में है। तो ये सारे कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको 20 से 25 वीडियो मिलेगा और 3-4 वीडियो ऐसे होगा जो कि पूरे अप्रैल मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसका रिवीजन वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोग को, बस सुनते जाना है। तो चलिए, तो आज का पहला हाईलाइट हम ये देखते हैं करंट अफेयर में कि अभी पार्किंसन डिजीज़ अभी न्यूज़ में था। तो पार्किंसन डिजीज़ अभी न्यूज़ में क्यों था? तो कहा गया है कि न्यूज़ का जो आर्टिकल था उसमें कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो ये जो बीमारी है ये हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। अब है क्या पार्किंसन डिजीज़? तो ये पार्किंसन डिजीज़ एक ओल्ड एज में होने वाला बीमारी है। मतलब जिसका 50 के प्लस में या 40 50-60 के प्लस में हो जाता कोई व्यक्ति, तो उसमें होने का चांस है। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है आपके नर्व सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। और ये नर्व सिस्टम जब इफ़ेक्ट कर जाएगा तो आपके प्रॉपर जो बॉडी का मूवमेंट होता है, जो बॉडी का जैसे हाथ उठाना या पैर चलाना, तो इसके मूवमेंट पे आपको जो है कवर नहीं हो, मतलब कि कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये इसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, ये पार्किंसन डिजीज़ सिम्टम क्या होता है कि जैसे आप चल रहे हैं तो आपको पैरों पे कंट्रोल नहीं होगा, या हाथ हिल रहा है तो हाथ पे कंट्रोल नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज़ पे जो बॉडी मूवमेंट करता है उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो समझ जाइए कि पार्किंसन डिजीज़ आपको है। और ये मोस्टली ओल्ड एज में इसको देखा गया है, बूढ़े व्यक्ति में देखा गया है। अगर हम लोग बात करें तो मैन मतलब जो आदमी होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, तो ये महिलाओं में कम देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करेंगे तो लूज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डोपामिन। मतलब ये काहे होता है? क्योंकि दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। देखिए, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये डोपामिन जो केमिकल है कहाँ पे, या हार्मोन है कहाँ पे रिलीज होता है? तो ये दिमाग में रिलीज होता है, और जिससे क्या होता है हमारे मूवमेंट पे कंट्रोल होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो यही पार्किंसन डिजीज का यही लक्षण है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ में था कि अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हो सकता है कि ये डिजीज़ अगर हो किसी को तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा अभी न्यूज़ में है केबुल लामजो नेशनल पार्क। देखिए, अक्सर पढ़े होंगे ये केबुल लामजो नेशनल पार्क है कहाँ, काहे न्यूज़ में था अभी हम आपको बताएंगे कि अभी यूनियन गवर्नमेंट जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एडवाइस दिया है किसको, ये कहाँ पे है केबुल लामजो? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। तो उनको गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का गवर्नमेंट है, सॉरी मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी मणिपुर गवर्नमेंट को क्या किया है कि एक एडवाइस दिया है कि इस लेक को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट कहने का इन द सेंस ये है कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज जो कि ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको फिर से क्या किया जाए, जीवित किया जाए। क्योंकि ये अगर इन्वायरमेंटल के अगर दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क हो जाता है। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। ठीक है, केबुल लामजो नेशनल पार्क, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। तो ये मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक सेकेंड, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, एग्जिस्ट करता है मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो है जो लोकतक लेक का आप नाम सुने होंगे, ये लोकतक लेक के अंतर्गत आता है। लोकतक लेक के अगर सॉदर्न पार्ट में जाएंगे मणिपुर में तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, केबुल लामजो नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैर रहा है, जैसा कि अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लोटिंग बायोमास है जो ये सब देख रहे हैं, ये जो तैर रहा है, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, फुमीड कहा जाता है। फुमीड कहा जाता है इन तैरते बायोमास को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या है, एक इसके लिए फेमस है कि आप लोग नाम सुने होंगे डांसिंग डियर, जिसको संगई डियर भी कहा जाता है। संगई डियर भी कहा जाता है और इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो ये जो है इस तरह के हरिन हरिन जिसको बोलते हैं, ये इसी केबुल लामजो नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, यहीं पर इंडिया में। ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1972 में या उसके अंतर्गत ये जो रखा गया शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है? शेड्यूल 1 में मतलब होता है कि इसको आप शिकार नहीं कर सकते हैं या व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और IUCN लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, IUCN लिस्ट की रेड डाटा की बात करें तो इसको इंडेंजर स्पीसीज में रखा गया है डांसिंग डियर को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। केमुलांजो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पार्क तो आपको दिख ही रहा है। बाकी हम लोग यहाँ मैप पे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मणिपुर है कहाँ। यहाँ पे देखिए ये मैप है, ठीक है। ये ईस्टर्न स्टेट है, तो यहाँ पे देखिए आपको मणिपुर दिखाएगा। मणिपुर के बगल ये कैपिटल कहाँ पे है? इम्फाल है। इसके ऊपर में आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे असम ये भी टच करता है मणिपुर को। अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड, असम और ये मिजोरम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, सॉरी 3 स्टेट जो है टच करता है मणिपुर को। बाकी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इधर म्यांमार टच करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है त्रिपुरा, बगल में है बांग्लादेश। तो त्रिपुरा तीनों साइड से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और असम जो है बांग्लादेश को 2 जगह टच करता है, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद मेघालय टच करता है, ये है वेस्ट बंगाल और ये है भूटान, ठीक है। भूटान अभी जो डोकलाम इशू पे चल रहा था चाइना और इंडिया का, जो यहीं पे ये जगह है, यह सिक्किम और यहाँ पे जो जगह है ये है, ठीक है। यहीं पे डोकलाम है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी ग्लोबल लेवल पे एक इंडेक्स जारी किया गया है जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहा जाता है। आखिर ये है क्या? तो देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो जारी किया जाता है, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ये बेसिकली कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? सिडनी में है। सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये बेसिकली जारी किया जाता है, वो देश का नंबरिंग किया जाता है जहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुआ हो। तो 1 नंबर पे रखा गया है अफ़गानिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे अफ़गानिस्तान को रखा गया फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये पहली बार नहीं, ये चौथा साल है जो अफ़गानिस्तान को 1 नंबर पे रखा गया है। अगर हम लोग इंडिया की बात कर ले तो इंडिया का रैंक इसमें है 13 रैंक है इंडिया का। तो याद रखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पे कौन है? अफ़गानिस्तान है। और ये चौथा साल है, जो लगातार चौथा बार है जो अफ़गानिस्तान 1 नंबर पे आया है। और इंडिया जो है 13 नंबर पे है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? चलिए तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि आखिर अफ़गानिस्तान है कहाँ पे। यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान, जिसका कैपिटल कहाँ पे है? काबुल है। अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान टच कर रहा है अफ़गानिस्तान को। यहाँ पे ईरान है, या इससे ऊपर में जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ये तजाकिस्तान है। और यहाँ पे छोटे से पार्ट में इंडिया दिख रहे हैं, ये इंडिया है। तो ये इंडिया को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इतने सारे देश जो है अफ़गानिस्तान को टच कर रहा है। बाकी इधर चाइना है, तो चाइना तो टच करता नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी इधर देख लीजिए, खाली लोकेशन देखना है। यहाँ पे चाइना है, ठीक है। इसके ऊपर में कजाकिस्तान है, ठीक। ये टच नहीं करता है, बस ऐसे ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही है, एक रिपोर्ट आया है। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। शुगर इंडस्ट्रीज़ कहा कि एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ किया है। अगर हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें और 2017-18 की बात करें, 17-18 में इसका जो एक्सपोर्ट था लगभग 6.2 लाख टन था। इतना किया था साल भर में। फिर 2021-22 में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ था, जो कि 5.5 जो घट गया था शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 का प्रभाव वगैरह रहा। फिर अगर हम लोग अभी हाल की रिसेंट डेटा की अगर बात करें तो ये फिर से इंक्रीज होते हुए दिखा है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये न्यूज़ में था। ये क्या है? शुगर इंडस्ट्रीज़ क्या है? एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें अप्रॉक्स अपने देश की अगर बात करें तो 5 लाख आदमी जो है या वर्कर जो है इसमें इंगेज है। वर्ल्ड का सेकेंड एक्सपोर्टर हम लोग माने जाते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ में। और वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ब्राज़ील है। अगर हम लोग इंडिया में बात करें कि कहाँ कहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज या शुगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ पार्ट बिहार में भी होता है। जब बिहार स्पेशल
कैपिटल हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश था 1 नंबर पे इंडिया में, बट इसको क्या कर दिया, ओवरटेक करके अब कौन है, अब महाराष्ट्र के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है वो कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज किया है, तो मतलब उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। इतना समझ में आया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुगर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अभी न्यूज़ में था बटरफ्लाई इको पार्क। अब ये बटरफ्लाई इको पार्क है क्या, या कहाँ पे ये खोला गया है? तो बटरफ्लाई देखिए साउथ इंडिया कह रहे हैं, ये अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला बटरफ्लाई इको पार्क है जो कि खोला गया है कहाँ पे, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में खोला गया है ये, और कहाँ पे त्रिपुरा में, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के जो बॉर्डर है, बांग्लादेश एंड त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये खोला गया है पार्क। ठीक है, और ये जो खोला गया है किस सेंचुरी में खोला गया है या किस पार्क में खोला गया है, तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी में खोला गया है नॉर्थ ईस्ट का पहला बटरफ्लाई पार्क। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे ओपन हुआ था। तो चलिए कमेंट भी कीजिए आप लोग जिसको पता है। वैसे ये किया गया था कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया था, कर्नाटक में कहाँ, बेंगलोर में। बेंगलोर में ये किया, ओपन हुआ था इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क। और अभी न्यूज़ में था बटरफ्लाई पार्क जो कि त्रिपुरा में ओपन किया गया है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला बटरफ्लाई पार्क है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे ओपन हुआ है। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैप के हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ पे है, त्रिपुरा का कैपिटल है, त्रिपुरा का कैपिटल आपका हो गया है अगरतला, और यहीं पे बांग्लादेश है, तो यहीं पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहीं पे खोला गया है क्या, बटरफ्लाई पार्क। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट ये है कि फिनलैंड इंस्टॉल द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी। अब देखिए फिनलैंड दुनिया में ऐसा पहला देश है, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है, सैंड बैटरी इस्टेब्लिश किया है। ये सैंड बैटरी होता क्या है, इसमें देख रहे हैं ये सैंड भरा हुआ है। अब देखिए ये कैसे चार्ज होगा, कैसे स्टोर किया जाएगा यहाँ पे पावर, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये इतना सबसे पहले आप याद रख लीजिएगा, फिनलैंड जो है वर्ल्ड का पहला या वर्ल्ड का फर्स्ट सैंड बैटरी जो कि क्या करेगा, पावर को या हीट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब कैसे स्टोर करता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या, जो रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अगर हम लोग विंड की बात करें तो विंड एनर्जी की बात कर ले, या फिर अगर हम लोग बात कर ले सौर सेल की बात कर ले, सौर एनर्जी की बात कर ले, तो इससे क्या किया जाएगा, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो है 50% मतलब 50% अगर इसमें से जो एनर्जी है ये भेजा जाएगा लोगों को यूज़ के लिए, और 50% बैटरी जो है इसमें सेंड भरा जाएगा, सेंड मतलब बालू, और इसमें क्या किया जाएगा, इसको हीटअप किया जाएगा। और ये 50% यूज इधर हो रहा है, 50% यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है। फिर इसको जब वहाँ पे ठंडी के मौसम आएगा तो यही स्टोर एनर्जी क्या होगा कि वो सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा धूप तो होता नहीं है, हमेशा बर्फबारी होते रहता है, तो जो ठंडी के मौसम है वहाँ तो पूरा ढक जाता है, सौर एनर्जी भी नहीं मिल सकता वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिनलैंड के, तो यहाँ पे करेंगे कि ये सेंड को जो है, बालू जो है इस डब्बा में जो है, बॉक्स में है, इसको 600 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक और इसको हीट किया जाएगा, और इसको फिर आदमियों को जनरल पर्पज़ के लिए भेजा जाएगा। तो बेसिकली यही है सेंड बैटरी। यहाँ पे क्या करेगा, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उपयोग में लाया जाएगा, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा 50% लोगों को दिया जाएगा, और 50% से क्या किया जाएगा, इस बालू को हीट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो। और यही एनर्जी स्टोर हो जो होगा उसको जब ठंडी के मौसम वहाँ पे आएगा तो वो क्या होगा, जनरल पब्लिक के लिए दिया जाएगा यूज़ के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है सौर सेल से, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 50% एनर्जी इनको दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इनको दिया जा रहा है, अभी तो ये यूज़ कर रहे हैं, और 50% इसको क्या किया जाएगा, इसमें जो बालू है इसमें स्टोर करके रखा है, उसको हीटअप किया जा रहा है, 600 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे एनर्जी का स्टोर हो। और जब यहाँ पे अगर नहीं कैपेबल होगा कि सौर सेल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो उस केस में क्या करेगा, ये एनर्जी दिया जाएगा यहाँ पे लोगों को यूज करने के लिए। इतना समझ में आ गया? तो ये दुनिया में जो फिनलैंड देश है, ये पहला ऐसा कंट्री है जो कि इस तरह की जो सैंड बैटरी है ये इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, चलिए अगला अभी हाल ही में संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 अभी ये न्यूज़ में है। तो संगीता कलानिधि अवार्ड है क्या, किसको दिया गया है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिनेत्री, इनका नाम है बम्बई जयश्री। क्या नाम है, बम्बई जयश्री, बम्बई जयश्री इनका नाम है। और इनको अभी मिला है 2023 के लिए संगीत
कलानिधि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली जो कर्नाटक की तरफ जो म्यूजिक होता है, कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है, उसको कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है, तो उसके लिए बेसिकली इसको दिया गया है। और ये साउथ इंडियन म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली आपको इसमें यही याद रखना है कि संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया, जो यहाँ पे फोटो जिनका आपको दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अभी देखिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि 2017 में, जिनका नाम क्या होगा, ड्रैगन मिशन। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ड्रैगन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये नासा का मिशन है। और किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो ये सबसे पहले देख ली कब लॉन्च होगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और जहाँ पे भी भेजा जा रहा है इसको पहुँचते पहुँचते 2034 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 से 8 साल इनको लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने में। कहाँ के लिए भेजा जा रहा है ये मिशन, तो ये आप शनि ग्रह का नाम सुने होंगे, सैटर्न का नाम सुने होंगे, सैटर्न का नाम सुने होंगे। इनका मून है, इनका मून का नाम क्या है भाई, तो इनका मून है टाइटन मून है। तो इसी को क्या कर रहा है, रिसर्च करने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक, वहाँ पे क्या है, रहने लायक है कि नहीं, क्या है। और इसमें सबसे अच्छी बात है क्या, अभी तक जो किया जाता था इसमें चक्का लगा रहता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि ये ड्रोन से कवर किया जाएगा, ताकि वो कहीं भी जाना हो तो वो उड़ के चला जाए, ताकि टाइम जो है टाइम सेव हो और टाइम की बचत हो। ठीक है, तो इसलिए ये ड्रोन सिस्टम इस बार इंस्टॉल किया है। और ये टाइटन की अगर हम लोग बात करें तो सैटर्न मतलब शनि ग्रह का जो ये मून है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून है। और इससे पहले अगर तो पहला किसका है, तो पहला जुपिटर का नाम सुने होंगे। जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है गैमेडा, ये है जुपिटर का मून है कि, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून यही है जुपिटर का। और ये सैटर्न का जो है मून जिनका नाम है टाइटन, हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून यही है। और ये किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा ये भेजा जा रहा है, तो ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। और ये कब तक पहुंचेगा, तो 2034 तक पहुंचेगा, 2027 में ये छोड़ा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग और भी बात कर लें कि अगर हम लोग नासा की बात करें तो नासा क्या है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका एस्टैब्लिश हुआ था यूएसए में। कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, बिल नेल्सन इसका क्या है, अभी हेड है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया था जिसका नाम था, तो उस टर्म सुन लीजिए कि आखिर उसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि स्टडी करे पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। मतलब कि पृथ्वी के अलावा कहीं अगर लाइफ हो तो उसको कौन रिसर्च करेगा, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा ये काम किया जाता है। और इसके अलावा और अगर हम लोग बात कर ले तो एक और मिशन है पार्कर सोलर प्रोब। नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, क्या बोले, पार्कर सोलर प्रोब। तो ये क्या है, ये भी नासा का मिशन है। और ये किसके लिए, तो सन का एटमॉस्फेयर को पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 की। तो आदित्य L1 ये किसका है, तो ये इसरो की मिशन है, इसरो का ये मिशन है। और ये भी किसके लिए, तो ये सन के लिए ही है, मतलब सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। और इसका जो लॉन्च किया जाएगा 2023 में ही लॉन्च करने वाला है ये इसरो के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ में था बंदीपुर नेशनल पार्क। आखिर क्यों ये बंदीपुर नेशनल पार्क न्यूज़ में था, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए बंदीपुर नेशनल पार्क है कहाँ, तो बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था बंदीपुर नेशनल पार्क में, उनका 50 साल जो है पूरा हो गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था यहीं पे। और उस हिसाब से जो 1 अप्रैल को है 50 साल यहाँ पे पूरे हो गए। और ये लॉन्च किया गया था उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी।
तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो जब लॉन्च किया गया था 1973 में, तो यहाँ पे ओनली कितने, वहाँ पे ओनली 12 टाइगर देखने को मिला था। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग बात करें 2018 के सेंसस के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पे 126 टाइगर देखने को हमको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है इनके पॉपुलेशन वृद्धि में हेल्प किया है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग बात करें 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर डे, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और अगस्त 10 को मनाया क्या जाता है, अगस्त 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड लाइन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइन डे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक हमेशा एक टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहता है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है आपके ये है तमिलनाडु में, ठीक है, याद हो गया आप लोग को। बाकी एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, अक्सर वो न्यूज़ में रहता है, जिसका नाम है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वायनाड एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, ये है आपके केरल में, जहाँ से राहुल गांधी भी क्या थे, वहाँ पे एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये अभी न्यूज़ में था, ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं से वो क्या थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर हम तमिलनाडु में बात करें या कर्नाटक में बात करें कि कितने टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से है, एक दो नाम आप सुन लीजिए। भरदारा टाइगर रिजर्व, ठीक है, नगरहोल टाइगर रिजर्व, ये सब टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे, तो वो है कर्नाटक में। तो इतना याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, अभी न्यूज़ में था ये पश्मीना शॉल आप देख सकते हैं, ये पश्मीना शॉल है, ठीक है। तो ये पश्मीना शॉल अभी न्यूज़ में इसलिए था कि इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ पे फेमस क्यों है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे स्पेशल तरह की बकरी या गॉट कह सकते हैं, उसके द्वारा ये बनाया जाता है, जिनका नाम है पश्मीना गॉट, ठीक है, पश्मीना बकरी कहा जाता है। तो ये जब अभी एक्सपोर्ट हो रहा था तभी इनके एक रिपोर्ट के अनुसार इसका एक्सपोर्ट में जो है गिरावट आया। क्यों गिरावट आया, क्योंकि जब भी ये एयरपोर्ट पे ले जाता था तो यहाँ पे जब चेकअप किया जाता था तो इसमें कहा गया कि इसमें चीरा एक गॉट है, चीरा गॉट है, मतलब चीरा बकरी का एक स्पीसीस है, जो उसके बाल से कहा कि इसमें मिक्स होकर ये बनाया गया है। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि जो चीरू गॉट है, चीरा या चीरू बोलते हैं, चीरू गॉट है, चीरू गॉड जो है ये एक इंडेंजर स्पीसी के अंतर्गत आता है, जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं कॉमर्शियल रूप से, या उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, वहाँ पे बैन कर दिया गया। तो वहाँ के लोग जो इसका एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो डायरेक्ट डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे कि आप डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इसमें है कि नहीं। तो लेकिन उनका दावा था कि ये पश्मीना शॉल है, पश्मीना गॉड से ही बनाया गया है, ये कोई भी चिरू गॉड का जो रुई है उसका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो पूछ सकता है पश्मीना शॉल कहाँ पे बनता है, तो ये कह सकते हैं आप जम्मू कश्मीर रीजन में पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आपको इस अप्रैल मंथ में लगभग 20 से 25 वीडियो करंट अफेयर का मिलेगा और 3-4 वीडियो जिसमें रिवीजन करंट अफेयर के तौर पे हम लाएंगे, जो आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो या कोई भी अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, उस सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ध्यान से इस सेशन को सुनते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। थैंक यू।